राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा कुल्फ़ी जमने वाला है शायद। मतलब कल से ही मेरा सर दुख रहा है, अजीबो गरीब हो रहा है फीलिंग। मतलब और एक तो मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर रही हूँ, जो करी हुई थी वो अनलिस्टेड है, अभी तक छूटा नहीं है, पड़ा नहीं है। ठीक, कभी आ जाएगा। तो पता है इसलिए नहीं लाइव आ पा रही हूँ और ना ही ब्लॉग बना पा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। इतना पेन हो रहा है ना, थोड़ा सा दवाई, ये देखिए ओडाशुल लेके रखा हुआ है। थोड़ा सा दवा लगाने की वजह से ये अब जाके ठीक हुआ है, नहीं तो ये तो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। तो मेरे पतिदेव मना करे हैं कि नहीं नहाइए, कहीं हो सकता है तेज़ हो गया तो बुखार। मैं बोली कि नहीं, इस साल में तो मेरा तबीयत नहीं ख़राब हुआ है, मेरे पति ही बीमार रहे हैं, बहुत बुरा मतलब वो हुआ है। लेकिन भगवान न करे मैं भी बीमार हूँ। मतलब गया है जो गुज़रा हुआ है साल है, उसमें बात हो रही है। और इस साल में भी थोड़ा बहुत, पता नहीं क्यों उनको इतना सारा परेशानी हो रहा है। और उसके बाद एक गुड न्यूज़ कहना था, क्या ही बताओ ना, मेरे लिए तो गुड न्यूज़ ही था है, लेकिन बैड न्यूज़ में हो जाता, बदल जाता है। मुझे जब भी मेरी सासू माँ से मैं जब भी कनेक्टेड होने के लिए सोचती हूँ, तभी ये चीज़ आ जाता है ना। मैं ब्लॉग वीडियो देख रही थी अपना पहले वाला चैनल पे, अपना वीडियो खुद का देख रही थी। मतलब देख देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मेरा मन कर रहा था अब मैं सासू मम्मी से बात कर लूँ, अब कर लूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि मैं जब भी बात करने लग जाऊँगी तो वो फिर से वही हाल हो जाएगा उनका। जैसे अभी है वैसे नहीं रहेंगे, फिर से वापस वो बच्चे जैसा हरकत करती रहती है, ना समझ जैसा। मैं क्या ही बताऊँ मैं इस चीज़ पे। और उसके बाद क्या है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, कल भी कुछ ऐसा हुआ है खटपट थोड़ी बहुत माँ बेटे में हुआ है। माँ बेटे में क्या कुछ खाक हुआ है क्या? यही तो, बस हम दोनों जा रहे थे मार्केट, मतलब सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, और कुछ तार छूट गया था, पता नहीं क्या था, जो भी हो रहा है। तो मम्मी जोड़ने के लिए बोल रहे थे उसी टाइम में, तो वो बोले कि अभी टाइम नहीं है, बाद में जोड़ लेंगे। ऐसे मेरा देवर भी जोड़ लेता है था, जोड़ लेते हैं, तो वो नहीं जोड़े, पता नहीं क्यों नहीं जोड़े। उनको भी मम्मी बोले, उन्हीं को बोले, मेरे पति को बोले भी नहीं। मतलब अपने बड़े वाले बेटे मेरे पति, यानी कि यार आप लोग सोचेंगे कि मेरे पति उनका बेटा नहीं, हाँ उन्हीं का बेटा। वो अपने बड़े वाले बेटा को नहीं बोले, अपने छोटे वाले बेटा को। तो ऐसा है। और उसके बाद अभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ, बनाऊँगी। थोड़ा वही वीडियो वगैरह देख रही थी अपने पहले पे यादें। और क्या ही बताऊँ ना, पहले का वीडियो देख करके उसमें इमोशनल हो रही हूँ अपनी सासू माँ को देख करके। लेकिन एक बात बता दो, सच्ची तो ये है ना कि इमोशनल तो मैं हो रही हूँ, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज़ से कि हाँ मेरी बहू किस बात पे मेरे से बात करने के लिए आई है। वो जब फिर से काली दुर्गा बनेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। घटिया घटिया बात वही करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर से वापस मैं वही हो जाऊँगी। मेरे पति बोलते हैं नहीं बात करना, नहीं बात करना, रहने दो, क्यों झगड़ा करना है। मतलब हम लोग तो रहने वाले हैं नहीं। सोच, एक बार मन करता है कि बात भी कर लेते हैं कि चले जाएंगे, दूर ही तो जाना है। फिर सोचती हूँ कि दूर चली जाऊँगी तो फिर ये लोग बात करेंगे, फिर यहाँ से तो इमोशनल हो जाएंगे हम लोग, वहाँ से फिर वापस यहाँ आ जाएंगे। ऐसे नहीं बातचीत करते रहेंगे तो वहाँ भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे, तो हम लोग आराम से रह पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई है ही नहीं हमारा, तो आराम से रह लेंगे। मायके भी जाना है और सोच रही हूँ जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं पता। अब देखती हूँ, अभी तक मेरे पति नहीं आए हैं, आएंगे। थोड़ा बहुत दिनों बाद ये ड्रेस यूज करी हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा येलो है, इसमें वाइट वाइट दिख रहा है, क्रीम कलर है पूरा। तो वही, मतलब क्या ही बताऊँ ना, बड़ा मन होता है। मेरा नेचर है भाई, मैं ऐसा है नेचर ना कि हम क्या ही बताएं। और जो कुछ भी मैं गिला शिकवा है, जो कुछ भी मैं बोली हूँ, इस चीज़ पे हमें बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि मैं क्यों बोल दी ऐसा।
लेकिन सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना कि वो लोग ऐसे बोलने लगते हैं जिस पे मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी बोल देती हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मैं आज राधा राधा नाम भी नहीं रटी हूँ उतना ज़्यादा, बहुत बुरा लग रहा है। आज का दिन मेरा ऐसे ही खाली खाली चला गया। और वो लोग क्या ही बताऊँ ना, थोड़ा सा तो समझ लेते कि हाँ भाई मेरी बहू इस बात पे बोल रही है, उसको दया आता है मेरे ऊपर। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ उन लोगों की खातिर, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सोचते हैं, बस अपना देखना है। अब तो अजीब लगती है मेरी सासू, पूरा भयंकर भयानक टाइप का फेस लगता है, इतना बड़ा फेस लगता है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन अब इतना वो कर रही है ना, दिख रहा है कि क्या ही बताऊँ। हम लोग को वैसे भी नहीं रहना है, तो पतिदेव से जब भी पूछूंगी कि बात कर लूँ, आपकी मम्मी से तो नहीं है, मना करेंगे। और मैं अपनी मर्ज़ी से तो बात करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं ही कुछ बोलती हूँ तो मेरे पतिदेव, मैं प्रेशर डाल दूँगी तो वो बोलने लग जाएंगे कि हाँ बात कर लो। अपनी मर्ज़ी से बात कर लूँगी तो वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। लेकिन डांटते इस बात पे कि मम्मी, उस दिन भी बोल रहे थे कि अरे वो बुज़ुर्ग हो गए, वो थोड़े दिन की मेहमान है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जाने तो अपना बेटा बेटी का ब्याह कर ले, शादी, उसके बाद क्या करना है वो तो नहीं रहेगी ना। मतलब इधर उधर किसी से बात करती है, चुगली पाना करती है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिन पता नहीं, मतलब थोड़े से पानी गिर गए थे, ठीक है। और लोगों का अपना सोच होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हाँ भाई किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं तो डेली डेली जाऊंगी। मैं खुद दूसरे के यहाँ से पानी लाती थी, मतलब नल का पानी बंद हो गया था इस वजह से, तो वो शायद छिलक गया था, इस वजह से वहाँ पे गिर गया था, तो मैं बंद कर रही थी थोड़ा सा। तो इस बात पे आके मेरी सासू माँ को गुस्सा होना क्या जायज़ था ये, तो मैं इस वजह से मैं चुप भी रही, फिर भी चुप रही। मैं अपने पतिदेव को बताइए, देखिए ना ऐसे ऐसे बुढ़िया बोल के गई है, फिर से कहीं ड्रामा ना करने लग जाए। लेकिन कुछ नहीं, 2 बार से ऐसे ही, मैं क्या ही बोलूँ, फिर से वही रिपीट करने लग गई। अगर मैं बोल दूँगी कि कुछ नहीं तो फिर वो और भी ज़्यादा वो करेगी, तो इस वजह से थोड़ा मुझे मैं जानती हूँ कि कैसा है, तो उसी हिसाब से मैं बात करती हूँ। अगर किसी को उल्टा सीधा भी बोल रही हूँ तो उसी हिसाब से बात करती हूँ जो किसी को कैसा लगने वाला है। तो अब थोड़ी देर में मेरे पतिदेव आने ही वाले होंगे, और मैं जब भी न्यू ड्रेस पहनते हैं तो उनको ऐसा हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। पर कोई नहीं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अब हमें बनाना है लोती, सिर्फ लोती बनाना है, और आलू पालक का सब्ज़ी बनाई हुई थी सुबह में, वो थोड़ा सा बचा हुआ है। और मैं फ्रेंड्स बता दूँ ना कि मेरा पहले वज़न जो था मेरा, मैं बता दे रही हूँ, क्या ही बताऊँ, मुझे तो शर्म आ रहा है पहले में और अब में। मैं जब से मैं अलग हुई हूँ तब से मैं क्या ही बताऊँ क्या। हाँ, एक बात और बात करना है ना, तो ये जो है ना मेरा नाखून बहुत दिन हो गया बड़ा किया हुआ, और उस वाले में मैं अपने फ़ोन में देख रही थी, मैं उस वाले चैनल का वीडियो, तो बहुत याद आ रहा था कि मैं भी लंबे लंबे अपने नाखून फिर से कर लूँगी बड़ी। वो देख करके अपना नाखून अपने आप में, मतलब वो बहुत वो होने लगा था, मैं कर लूँगी दोबारा। अब कौन सा उतना भीड़ भाड़ होता है। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ, ठीक है। मुझे खुद से मतलब शिकायत है कि कल भी मेरे पतिदेव का संडे था, ठीक है, तो वो तो सोते हैं लेट तक, मैं भी सोई रह जाती हूँ। वो बोल रहे हैं, और कल तो सुबह उठ भी गए, बोल रहे हैं मुझे कोटा लाने जाना है, तो मुझे तो उठना पड़ेगा राशन लाने के लिए। तो वो चले गए, और क्या हुआ ना, मैं बोले मुझे और सोने दीजिए, सो के नीचे रखा हुआ था। और भी ज़्यादा वो क्या ही बताऊँ ना, खुशनसीब औरत होती है जिसको इतना प्यार करने वाला पति मिलता है। कभी कभार ये इतना बदतमीजी करने लगते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार इनका हरामी पाना हो जाता है, लेकिन ये भी मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सही लगते हैं। कभी कभार जब गलती करते हैं ना, तब तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मन करता है क्या ही करूँ क्या ना। तो वही कभी कभार की बात हो रही है, हमेशा तो नहीं, हमेशा तो सही रहते हैं। और ये देखिए इतना ज़्यादा कबाड़ा बना हुआ है ना, क्या ही बताओ। इधर आज थोड़े बहुत फिर भी से संभाली हूँ, इधर उधर कपड़ा जो था वो फोल्ड करी हूँ, रखी हूँ। और तो मैं क्या ही बताऊँ ना अपने बारे में कि मेरा जो वज़न था पहले 33 kg, 33.5, 29, 30 ऐसे,
इससे ज़्यादा होता ही नहीं था। और जब से मैं अलग हुई हूँ तब से मेरा वज़न कितना हुआ था, 44, 43, 44 शायद, ऐसा लग रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार देखना पड़ेगा। तो मैं क्या ही बताऊँ ना कि अब मेरा वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि मैं अब टेंशन मुक्त का खाना खा रही हूँ। भाई किसी की नज़र ना लगे फिर से वापस। तो मेरी सासू माँ लोग जो है पहले मुझे इतना टॉर्चर करती थी, इतना ज़्यादा, कि मैं इतनी पतली थी, और अब वही थोड़ा सा चिकनाई देख रही हैं तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। क्यों ऐसी हो रही है, क्यों रह रही है मेरे बेटे के साथ, तुम जाओ यहाँ से, ऐसा बोलती हैं वो। तो भाई मैं कहाँ चली जाऊँ, मेरा भी घर तो यही है ना, तो मेरा भी तो घर यही है। और भाई मेरे पति देव बोले कि चलो भाई हम लोग को रहना ही नहीं है। इनका ड्रामा जब सुनते हैं तब बोलते हैं, वो ड्यूटी रहते हैं तभी, सामने में तो नहीं करते हैं। तो मैं बोली कि भाई, वो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग को रहना नहीं है, ये सनका देगी। कुछ दिन पहले इधर जब बोली है ना पानी के लिए, तब तो बोल रहे हैं कि भाई अब तो हमको परीक्षा देने के लिए फॉर्म वगैरह कुछ भरना है फ्रेंड्स। और ज़िंदगी का सवाल होता है ना कि पढ़ाई लिखाई कर लिया और कोई मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करना तो बहुत बेकार लगता है। अब अपना थोड़ा बहुत जो काम वाम है वो तो कर लेंगे ना, निपटा ही ले। दूसरे से डर के इतना थोड़ी, अगर हम सच बता रहे मेरा काम नहीं होता ना तो मैं इतना ज़्यादा, मेरे को बिन बिन्नी पकड़ लेता है ना, मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा एक्टिविटी होने लगता है ना गुस्सा के मारे, मैं क्या है बताऊँ, तो मैं कुछ भी कर दूँगी। अगर मेरा काम नहीं हुआ, जब तक मैं मेरे काम के खातिर रुकी हुई हूँ, जब तक भी रुकी हुई हूँ यहाँ अपने काम की वजह से रुकी हुई हूँ, आप लोगों के थोबरा देखने के लिए नहीं, तो कृपया करके आप लोग शांत रहिए और हमें भी शांत रहने दीजिए। मैं जितने दिन के लिए भी हूँ यहाँ। और तो हम लोगों को तो वो बोले कि छोड़ो यार, फॉर्म वगैरह नहीं अप्लाई करेंगे, जो ये लोग ऐसे ही ड्रामा करेंगे, हम पहले ही भाग जाते हैं। जो आप ही बोलते हैं कि भर लीजिए भर लीजिए, और उसी के कारण मैं चुप भी रह रही हूँ, बहुत कुछ सह रही हूँ फिर भी चुप रह रही हूँ। लेकिन इन लोगों को मानना क्या है। अब अभी देख लो कि अब मैं अपना दरवाज़ा पीटी हूँ, कुत्ते को रोटी देती हूँ तो उसको आशा लगा रहता है मेरे से कि फिर से रोटी देगी, तो मैं अपना दरवाज़ा पीटी हूँ। तो वो लेडी बोल रही है क्या, बगल वाली, क्या मेरा दरवाज़ा क्यों पीटी है भाई। एक और बात बता रही हूँ उसका बीवी के बारे में, मेरे चाचा ससुर की बहू है। मैं इतना ज़्यादा दूरी बना ली हूँ कि मैं कभी करीब होने वाली भी नहीं हूँ, लगता है ऐसा। क्योंकि लोगों को बात जो है ना, मुझे, अगर मैं उस टाइप की नहीं हूँ या फिर आप भी नहीं रहोगे तो मैं बोलूँगी तो आपको बुरा तो लगेगा ही, लगेगा ना। क्योंकि भैया आप तो उस टाइप के हो नहीं, और आपको बुरा बोला जा रहा है तो बुरा तो लगेगा ही। तो ऐसा ऐसा बात बोला जा रहा था ना, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना अपमान भी सहना बहुत बड़ी बात होता है। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया हुआ है, तो मुझे उनकी कथा सुनती हूँ। आज मैं कथा वगैरह कुछ नहीं सुनी हूँ, तो इसलिए। और मैं सोची कि आगे बढ़ना है तो भाई माँ बाप का आशीर्वाद के साथ बढ़ती। लेकिन मेरी सासू माँ पता नहीं क्यों मेरे ऐसा ट्रीट करती है, मुझे बहू बहू, मेरे बॉडी पे बहू लिखा हुआ है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना ही नहीं है, उसके साथ अच्छे से रहना ही नहीं, बस यही है। उनके लिए मैं आज भी तड़प रही हूँ। बताइए भाई, मेरा दिल है कि मैं तड़पती हूँ, बट फिर भी मैं बात नहीं करती हूँ। लोगों की नज़र में मैं बूढ़ी बन रही हूँ ना, कि लोग तो बोल रहे होंगे कि हाय ये लड़की इतनी बदमाश है ना, बदतमीज़ है, कि अपने सास से ननद से इतनी दिन तक बात नहीं करती है। हाँ, इतने काना फिश, मतलब क्या है, मतलब गाँव के लोग जो है बात करते हैं तो इतने दिन तक देवर से बात नहीं करती है, खाना नहीं देती है, मतलब बहुत, मुझे जितना नीचे गिराने का वर्ड होता है वो सारे चीज़ यूज किया जाता है। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे मेरे पति पे बहुत प्यार आ रहा था आज दिन को। मैं, प्यार तो हमेशा आता है, हर रोज़ आता है। मैं उनको याद कर कर के डांस करती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे सामने वो है, उनका आ जाएंगे तो उनका नाक पकड़ के खेलेंगे उनके नाक के साथ, मतलब ऐसा ऐसा, मतलब मैं दिन को सोचती हूँ और उनके साथ यादों के सहारे मतलब रह लेती हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। मैं क्या ही बताऊँ ना, उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करती हूँ कि कोई काउंट ही नहीं है, कोई कुछ भी काउंट क्या करना। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि लैला मजनू से भी बढ़ के मैं प्यार करती हूँ उनसे। लैला मजनू क्या, मेरे प्यार के आगे सब कुछ फेल है, सब कुछ। किसी का भी प्यार मुझे नहीं लगता है, दिखाई ही नहीं पड़ता है कोई भी इंसान। मतलब वैसे प्यार हर किसी में होता है, पर मुझे दूसरे का प्यार समझ में नहीं आता जितना मुझे मेरे पति का प्यार समझ में आता है। मैं सच बताऊँ ना, मैं उनसे बात जब भी करती हूँ तो मैं तोतली टाइप की बातें करने लगती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा बच्चा जैसा बिहेव करते हैं ना कि मैं, तुम बच्ची हो, ये हो। कल प्लानिंग था कहीं और जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाई हूँ। कल सूपा बना था, एग का सब्ज़ी बनाई हूँ। अब पता नहीं वो कैसा बना है, मुझे नहीं पता, पर
और सोची थी पता है कल शाम को हम लोग कितना में काम चला लेते हैं, 6 बना हुआ था, ठीक है। तो 6 बना हुआ था, 7 बनाई हुई थी वैसे तो, 7 बनाई हुई थी और किसी दादी सास से मांग ली थी ना धनिया पत्ता, इस वजह से मैं कर्ज भाई नहीं रखना चाहती हूँ। वही किसी न किसी बहाने से तो मैं लौटा ही देना चाहती हूँ। तो वो बोल रही थी आज लौटाने आई थी, तो पता नहीं उनको कैसा टेस्ट लगा होगा, इस बात का भी टेंशन था। मेरे पति बोले कि अच्छा नहीं बना हुआ है, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना, चावल पर का था। मुझे जैसे कभी अच्छा बन जाता है कभी बुरा बन जाता है। आज का भी सब्ज़ी मेरे पति देव को अच्छा लग रहा है, पालक का सब्ज़ी है, आलू पालक टमाटर और धनिया पत्ता मिक्स सब्ज़ी है, तो अच्छा लगा है। और कल का सब्ज़ी शायद नहीं अच्छा था, दादी भी बोल रही थी। लेकिन भाई मैं कैसे बताऊं कि उनका कर्ज चुकाना था मुझे किसी भी प्रकार, और धनिया पत्ता नहीं होता ना तो मेरे पति को बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता, वैसे भी अच्छा नहीं बना था। तो इसलिए मैं उस दादी को भी एक तो दे दी हूँ, एक्स्ट्रा बना दी हूँ, एक एग एक्स्ट्रा रखती हूँ उबालने के लिए। और 6 था तो उसमें से पता है हम लोग कैसे खाते हैं, 2 सुबह खाते, 2 दोपहर खाते, 2 नाइट में खाते। लेकिन क्या हुआ ना कि नहीं, हम लोगों ने ऐसे नहीं किया। हम मेरा शौक, उन्होंने बोला कि क्या खाइएगा आज, मैं बोली कि रात को हम मटन खाएंगे, ठीक है, मटन खाने के लिए सोचे थे। लेकिन क्या ही बताऊँ, पैसा तो बचा नहीं, इतना मतलब वो हुआ ना कि चिकन के लिए भी पैसा नहीं था हमारे पास। पर कोई नहीं, मैंने मेरे पति देव का दिल लगाया, तो यही था, नहीं हो पाया, पर हो जाएगा कभी ना कभी कभार तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग बने रहिए, हमारे वीडियो को देख कर बोर नहीं हुई। मेरे पति आने वाले ही होंगे थोड़ी देर में, तो वो देखना आप लोग कैसे परेशान करेंगे। तो जब भी मैं नहा धो करके रेडी वगैरह होती हूँ थोड़ा सा, तो उनका थोड़ा बात जो है माइंड में आने लग जाता है, और मैं नहीं चाहती कि तो आप लोग हमारे साथ बने। इतना दुखता है ना वो करने में। तो मैं अभी सो रखी हूँ, रजाई वगैरह ओढ़ के, और कुछ भी बड़ी में नहीं पहनी हूँ। कल कपड़ा वगैरह धोऊंगी, शाम हो गया था तो पानी जो रखा हुआ था उस पानी से नहा ली हूँ। ठंडा था काफ़ी ज़्यादा भाई, और आशा करती हूँ कि आज रात को अच्छा से नींद आए। नींद तो हमेशा आता है, लेकिन आजकल लाइव भी कौन सा आ रही हूँ जो मुझे नींद नहीं आएगा। लाइव आती हूँ, किसी से बात करना होता है तभी तो मुझे नींद आए। इस शूट का जो बाजू है ना काफ़ी ज़्यादा फिटिंग हो रहा है, इसको लूज करना पड़ेगा। मैं मोटी हो रही हूँ शायद, बड़ी में तो सही है लेकिन बाजू में थोड़ा वो लग रहा है। तो अब वो चलेंगे, 8 बज गया होगा, हाँ 8:18 हो रहा है, अब आ ही रहे होंगे ड्यूटी से। मैंने बाम भी लगाया है, इतना सर दर्द कर रहा है, फिर भी मेरे पति मुझे परेशान करने से बाज नहीं आएंगे। आप लोग बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट कोई नहीं भाई। तो मैं क्या ही बताऊँ, क्या यही सब बातें करना था मेरे मदर इन लॉ पे। जब इतना भी बात बता दे रहे हूँ ना, तो इससे भी उनका मन जो है ऊपर चढ़ जाएगा, आसमान पे चढ़ जाएगा। इसलिए मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ। वही बच्चे जैसा बिहेव करती हैं, बच्चे को होता है कि समझ में नहीं आता, लेकिन ये बड़े होकर के इनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करती हैं। पर कोई नहीं। तो वही मैं क्या बोल रही थी कि दरवाज़ा पीटने के लिए वो बोल रही कि मैं गाली दूँगी, पहले पूछ लेती बच्चे। अरे दरवाज़ा तो मैं मेरा पीट रही थी, तो गाली देगी तो उसके बाद पता चले। लेकिन तो सुनी है तो शायद चुप रही है। तो क्या ही बताऊँ, आते हैं तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक मैं आप रे बाप बर्तन वगैरह भी नहीं धोई, हाय वो थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा मोटी हो रही मैं, देखना ये वाला जल्दी निकलता है मेरा मोटी होना, पर कोई नहीं, उतना भी नहीं निकलेगा। मैं अपने बॉडी को मेंटेन में रखती हूँ, उतना भी नहीं निकलने वाला है। मेरे पति को अच्छा लगता है कि मैं मोटी हो जाऊँ, वो बोलते हैं कि तुम पूरा मोटी होकर गद्दा बन जाओ। मैं बन जाऊँगी भाई आपके लिए। और तो मैं क्या बताऊँ तो वही कल मटन का बात हुआ था, कहीं और जगह भी जाना था। और आप मेरे पतिदेव बोले हैं वो जो जाना है तो हमेशा के लिए जाना है, थोड़े दिन के लिए वहाँ पे टिकना भी है, लेकिन कहीं और भी घुमाने ले जाने की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले शर्त रखे हैं कि
आप लोग खुद ही देखना वीडियो में। हम बोल रहे हैं कि पटना ले जाएंगे जूती खाने के लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा, चलिएगा, देखिएगा, जिन लोगों को मिलना हो आ जाइएगा। कितने तारीख को ले जाएंगे मुझे नहीं पता चलेगा, वैसे ही टाइम फिक्स हो जाएगा, मैं खुद ही बता दूँगी। इतना पता है, वो पता नहीं कैसे बोले हैं, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ ना, मैं वही पूछ रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि भैया आपको कैसे, आपने किधर से बोल दिया कि हम जू ले जाएंगे, हमें चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगे, कैसे बोला? आपके माइंड में ये चीज़ आया कैसे? बोल रहे हैं कि क्यों, आप मेरी वाइफ हो तो मुझे नहीं पता रहेगा? तो मैं क्या ही बताऊँ भाई, आ जाएंगे अब, शायद आ भी जाएंगे, लेकिन मेरा काम भी 2-4 गाना भी सुनना था, लेकिन मैं नहीं सुनी हूँ गाना का। मैं बहुत ज़्यादा गाना सुनती हूँ तो मेरे को हर काम में मन लगता है, मुझे अच्छा लगता है, रहता है। तो इतना दर्द कर रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और